सुदर्शन शर्मा ने बताया कि देश में धर्म के नाम पर देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 2014 के दौरान किए गए वादों से भटक चुकी भाजपा मात्र सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वादे कर सत्तासीन हुई है। बेरोजगारी, महंगाई, युवा वर्ग को नौकरी देने की प्राथमिकता अब उनके मुद्दों से गायब हो चुका है। मात्र देश के 2 अमीर घरानों की ही तमीरदारी तक सीमित रह चुकी है। वर्तमान मोदी सरकार गरीब प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और अमीर प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। देश में अघोषित आपातकालीन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। सत्ता के नशे में प्रजातंत्र की परिभाषा को भूल चुकी है और मोदी सरकार, लेकिन अब ये समय आ चुका है कि देश में सत्ता के रखवालों को बदलने का, क्योंकि 10 वर्षों की केंद्र सरकार की कार्यशैली से देश में अमीरी गरीबी की खाई गहरी हो गई है। भाजपा की सोच से अब राष्ट्र की एकता को खतरा अब चरम सीमा पर है, क्योंकि देश में अराजकता का तरोताजा उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला। देश में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग द्वारा अकारण जेल में भेजा जा रहा है, जबकि आज तक इन तमाम नेताओं पर चार्ज तक फ्रेम नहीं किए गए हैं। ये मात्र प्रताड़ना है। जो विपक्ष का नेता इनकी भाजपा की शरण में चला जाता है, उसको अपने मोदी वॉशिंग पाउडर से बेदाग सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन अब देश की जनता इनके तमाम पैंतरों से अवगत हो चुकी है एवं अब देश में बदलाव चाहती है। देश में जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, उसमें कांग्रेस पार्टी का जो रुझान है के प्रति जो रुझान चल रहा है, उससे भाजपा जो बिल्कुल घबरा गई है और बौखलाहट में इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो अनाप शनाप जो बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का इनका मुद्दा है, क्योंकि ये अपने असली मुद्दों से भटक चुकी है। क्योंकि जो इनके 2014 के मुद्दे थे, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और युवा वर्ग को जो इन्हें महत्व देना था, वो अब इनके मैनिफेस्टो से गायब हो चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर इनका जो अंडरकरंट चल रहा है इनके प्रति, वो अब मोदी मैजिक जो था वो ख़त्म हो चुका है और लोगों ने जो मन बना लिया है, अब जितने भी चरण के चुनाव हुए हैं उसमें ये पिछड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। और हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो अपने मुद्दों को भुलाकर वो धर्म के नाम पर और ऐसे कई मुद्दे लेकर वो फिर सामने आ रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान को खतरा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सोच से। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, उनका मुद्दा यही रहा है कि देश में एकता बनी रहे और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदुस्तान को एक ऐसे समय में संभाला था जब हिंदुस्तान में एक सुई तक नहीं बनती थी। और आज इनका कहना है कि 2014 में ही हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले हमारे जो प्रधानमंत्री जब शपथ लेने आए थे दिल्ली में गुजरात से, तो क्या ये पैदल चल के आए थे? इनके पास वो सुख सुविधाएं सारी थी जो कि कांग्रेस के समय से दी गई हैं। अब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाकर ये धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन लोग इनकी चाल से को समझ चुके हैं और वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे। वो कांग्रेस को अत्यधिक वोट देकर सत्ता वापसी में लाएंगे और फिर कांग्रेस को सत्ता में लाकर हिंदुस्तान में वही सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा और कांग्रेस जोरदार सत्ता में वापसी में है, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद।